कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। एक मिनट अज इस श्रद्धांजलि ते सन्मान समारोह दे विच शामिल श्री कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव जी, मुख्यमंत्री तेलंगाना, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर तो मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यों के चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब के नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्हें भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहलां कहा गया कि ये श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वालों तो कीते ही है, तो मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह नेरी तूफान ठंड धुंध हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी, पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है, कौम बहुत मेहनती है। सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानां दे भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है, तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं, मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज
543 पंजाब के किसान, मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी के जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास 'च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बैल्ट जिहड़ी है, ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असीं अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा, तो साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साडी मंग मन्नी है कि वह 5,000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के, सारे तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3,000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सिद्धी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2,000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था, तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए, मारां कुदरत दियां पईयां कई, तां जिहड़ा किसान है, अन्नदाता जिहड़ा है वो भिखारी बना के रखता। असीं कोशिश कर रहे हैं कि अन्नदाते नूं भी दाते का दर्जा जिहड़ा है, दातां वंडण वाले का दर्जा जिहड़ा है वो कायम रखीए। सो 3 लाख रुपया पर फैमिली जिन्हां दे किसान संघर्ष दे विच शहीदियां पाईयां ने उन्हां नूं, ते 10 लाख रुपया गलवान घाटी दे योधियां नूं जिन्हां ने देश की आज़ादी नूं कायम रखण लई अपणीआं जानां दित्तियां। आज़ादी लैण वास्ते भी 90% कुर्बानियां पंजाब दीयां, ते आज़ादी नूं कायम रखण लई भी अज साडे जवान जिहड़े ने वो सीना तान के खड़े ने। जिस वेले आपां AC ला के सुत्ते पे हुंदे आ, ओह गंगानगर दे जैसलमेर दे 50 डिग्री सैल्सीयस गर्मी दे विच वो अपनी रख्या कर रहे हुंदे ने। जिस वेले सर्दियां च आपां हीटर ला के पे हुंदे आ, ओह कारगिल दे विच वो बर्फां पहाड़ां दे विच -20 डिग्री 25 डिग्री टैंपरेचर दे विच अपनी राखी कर रहे हुंदे ने। सो उन्हां दी कुर्बानी का कोई मुल नहीं दुनिया की किसी करंसी च।
ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, उनके संबोधन के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन का जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, पूरे देश में, दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी चर्चाएं होती हैं, और दिल्ली की जनता ने इसीलिए बार बार उनके प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं और नौजवानों के भविष्य को लेकर, वंचितों गरीबों के कल्याण को लेकर, या फिर हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं
उनके प्रति जो उनकी गहरी संवेदनाएं हैं उनके मन में, वो अभिव्यक्त होती हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके सुशासन से और उनकी नीतियों से। आप पंजाब भी आपके मार्गदर्शन में विकास की उसी डगर पर, विकास की उसी आसमान की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में उसे हासिल भी करेंगे। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए निवेदन करूंगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वे भी इस अवसर पर अपनी संवेदनाओं की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पधारे। श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, एमपीज़, एमएलएज़, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है, हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है।
अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का। तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार
या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बधाए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी से, आप सबके सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बधाएं और अपना आशीष भी दें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज्य श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएज और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। यार, आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला
फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आज़ादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आज़ादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। देश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है? किसी को भी पावर कहां से आता है? हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज प्रशासन चलाने वाले, वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। अब के जो आंदोलन चलेगा, हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे, और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए, तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है, उनके आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं, जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का, भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जी जी बहुत बहुत आभार, और आपके इस हौसले को हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। प्लीज जी, बहुत बता
बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री के चंद्रशेखर राव जी का, उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए, सहयोग के लिए, जिस उद्देश्य से और जिस भाव से आप यहाँ पधारे हैं। देवी सज्जनों, ये समय है जब हम गलवान घाटी के और किसान आंदोलन में शहीद हुए जवानों और किसानों के परिजनों को, उनके प्रति अपनी सहयोग राशि उन्हें प्रदान कर उन्हें सम्मानित कर सकें इस मंच पर। और उसे आपके समक्ष आगे बढ़ाने के लिए मैं ईशविंदर सिंह ग्रेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और एक एक करके सभी ऐसे परिजनों को आमंत्रित करेंगे जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनिंदर जी। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਪਾਹੀ शहीद सिपाही गुरविंदर सिंह 3rd पंजाब बटालियन तो ने इन्होंने शहादत दती है। सुनाम तो ने संगरूर जिले के शहीद किसान उन्होंने धर्म पत्नी श्रीमती चरणजीत कौर जी परिवार समेत यह मान सन्मान लैणगे। अगले शहीद ने शहीद सिपाही गुरतेज सिंह वीर चक्र 3rd पंजाब बटालियन। शहीद सिपाही गुरतेज सिंह वीर चक्र 3rd पंजाब एक गलवान घाटी में शहादतां दत्तियां ने। उन्होंने परिवारक मैंबर ने उन्होंने माता जी श्रीमती प्रकाश कौर जी बुढ़लाडा मानसा तो ये आए ने, उन्होंने ये मान सन्मान दे रहे हैं। शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह 3rd मीडियम रेजिमेंट, इन्होंने भी गलवान घाटी शहादत दत्ती। पटियाला जिले ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ। अगले शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह 3rd मीडियम रेजिमेंट तो इन्होंने गलवान घाटी में शहादत दत्ती। साडा गुआढ़ी मुल्क चाइना नूं साडी सरजमीन ते 1 इंच ते भी उन्होंने पैर नहीं धरन दिता। उन्होंने धर्म पत्नी श्रीमती गुरदीप कौर जी बेटी बेटा ये पटियाला जिले तो आए ने। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी 3rd मीडियम रेजिमेंट गुरदासपुर जिले तो इन्हों के धर्म पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर जी वो शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी के वारस। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट तो नायब सूबेदार शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी, उन्होंने धर्म पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर जी गलवान घाटी विच इन्हों के पति ने शहादत दत्ती है। तेलंगाना के मुख मंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हुण किसान अंदोलन जिहड़ा होया दिल्ली दीआं बरूहां ते जिन्हें दिल्ली का तख्त हिला दिता, उन्हां दे 545 के करीब शहीदां दे परिवार ने। उन्हां चों हरेक जिले चों एक परिवार नूं असीं इत्थों सदा देण जा रहे हैं। बठिंडा जिले के शहीद किसान ने श्री जय सिंह सपुत्र श्री कुलदीप सिंह, श्री जय सिंह सपुत्र श्री कुलदीप सिंह, उन्होंने धर्म पत्नी श्रीमती कुलविंदर कौर। अगले बठिंडा जिले तो ही शहीद किसान ने श्री शहीद लीला सिंह जी सपुत्र साहब बहादुर सिंह जी, उन्होंने बेटी अमरजीत कौर, शहीद किसान की बेटी अमरजीत कौर बठिंडा जिले तो। अगले शहीद किसान मोगा जिले तो शहीद साहब सुखमंदर सिंह सन ऑफ साहब दलीप सिंह, उन्होंने सपुत्र साहब हरिंदरपाल सिंह। शहीद अगले किसान मोगा जिले तो ही श्री निरभै सिंह, उन्होंने सपुत्री गुरप्रीत कौर, वो अपना जो शहीदों का तेलंगाना सरकार वालों मान सन्मान दिता जाए। अमृतसर साहब गुरु की नगरी तो शहीद निशान सिंह सपुत्र सरदार सेवा सिंह, उन्होंने वालों श्री परिवार वालों श्री करणवीर सिंह।
ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਕਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰੋਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ 545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਰੀ ਜੀ। ਚੱਕਰੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਿਤਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ